अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है, फाइंड टू नंबर्स। दो नंबर हमने फाइंड करने हैं हुज सम, जिनको प्लस करने से 68 आता हो, एंड हुज डिफरेंस, और जिनको माइनस करने से 22 आता हो। तो हमारे पास दो अननोन नंबर्स हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। नंबर जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास x एंड y। दो नंबर्स हैं x और y जो हमने फाइंड करने हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 जो है ये है हमारे पास whose sum is 68, यानी इन दोनों का सम ऐड करेंगे दोनों को, जो कि किसके बराबर आएगा 68 का। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। whose डिफरेंस, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी whose डिफरेंस, यानी इन दोनों का फर्क, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। मकसद हमारा ये होता है कि किसी एक चीज को खत्म करना, या x को खत्म कर दो या फिर y को खत्म कर दो। दो वेरिएबल जो है एक जैसे वो तब खत्म होते हैं जब उन दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम हो। ये 1x है, ये भी 1x है, ये 1y है और ये भी 1y है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मेरे पास y खत्म हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास x खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट आ जाए तो फिर उसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज है। उसके लिए आपको पहले कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं, फिर इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बहरहाल आगे अगर कोई इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। यहां पे हम लिख लेते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ऐड करना है 1x और 1x ऐड होके 2x बन जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों ऐड होंगे, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, खत्म हो जाएगा है हमारे पास। यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 और 2, 1 यहां से कैरी किया तो 9। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 90 को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 45। x इज इक्वल टू 45 निकला। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। दोनों में से आप किसी में भी वैल्यू दर्ज कर देंगे अगर x की, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 45 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको दर्ज कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की जगह पे x की वैल्यू आएगी 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। प्लस 45 है, उस तरफ जाके माइनस 45 हो जाएगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास ये आ जाएगा जी 8 में से 5 बाकी 3, 6 में से 4 बाकी 2, y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो ये दो अदाद हैं जिनको ऐड करने से 68 आता है और इनको सब्ट्रैक्ट करने से 22 आता है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास लिखी हुई है, द वेदर इन लाहौर was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula F is equals to 9 by 5 degrees Celsius plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें वो एक स्पेसिफिक सिटी लाहौर का टेम्परेचर बता रहा है गर्मियों के अंदर, जो कि 48 डिग्री सेल्सियस है। कहता है कि इस सेल्सियस टेम्परेचर को आपने फॉरेनहाइट में तब्दील करना है। क्वेश्चन के अंदर उसने खुद फार्मूला दे दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो
टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। वैल्यू दर्ज करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई C की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, टेम्परेचर इन सेल्सियस ये हमारे पास मौजूद है। C की जगह पे हम उसकी कीमत दर्ज कर देंगे, 48 प्लस 32। और पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48 ये हमारे पास आ जाएगा जी 86.4 प्लस 32। अब इसी को हम आगे ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 118.4। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। बाप की और बेटे की उम्र को अगर जमा किया जाए तो वो हमारे पास 72 बनती है। 6 years ago यानी 6 साल पहले, पीछे की तरफ आ जाए 6 साल। फर्ज करें जी अगर किसी की एज जो है वो 24 है, 6 years ago 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 18। 24 एज थी तो 6 साल पहले उसकी एज जो है वो 18 बन गई। तो वो किस तरह से निकालेंगे, यानी वो जो 6 साल है उसकी एज में से माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी उसने पूछा है 6 years ago, तो हम क्या करेंगे, बाप की उम्र में से 6 साल माइनस करेंगे, was 2 times the age of the son। यानी बाप की जो एज है वो 6 साल पहले 2 गुना जो है वो बेटे की एज के बराबर थी। तो हम दोनों की एजेस में से 6 माइनस कर देंगे, वो हमारे पास कंडीशन नंबर 2 बन जाएगी। इस तरह दो कंडीशन जो है उनकी मदद से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले दोनों की एजेस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इनको लेट कर लेता हूं। फादर्स एज जो है वो हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। सन्स एज उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। कंडीशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है जी दोनों की एज का सम। दोनों की एज का सम जो है यानी x प्लस वाई जो है ये हमारे पास है 72। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद क्या रहा जी 6 years ago फादर्स एज। कंडीशन नंबर 2 बना लेते हैं, 6 साल पहले दोनों की एज में से हम 6 साल को माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 6। या फिर मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, फादर्स एज इज इक्वल टू 2 times ऑफ सन्स एज। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, यानी 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र बाप की उम्र के 2 गुना के, बेटे की जो एज है वो अगर 2 गुना कर दी जाए तो वो बाप की एज के इक्वल बनती है। तो x हमने लेट किया था फादर्स एज को, इसमें से -6 करेंगे, 2 इंटू वाई -6 करेंगे। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में आ गई जो कंडीशन नंबर 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x -6 इज इक्वल टू 2y -12। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, यहां से x ये प्लस 2y है, इस तरफ आगे -2y हो जाएगा, -12 ये -6 है, इधर आगे +6 हो जाएगा। x -2y इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास -6 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पास फादर्स एज और सन्स एज बनेगी। तो दोनों में देखें x और x सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो मेरा काम इनको खत्म करना है, यानी x को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 2x बन जाएगा, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं
तो फिर x और माइनस एक्स कट हो जाएंगे और आपके पास y बचेगा। तो हमारा मकसद जो है वो सेम वेरिएबल को खत्म करना ही है ताकि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली सारी रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस x है माइनस x बन जाएगा, माइनस 2y है प्लस 2y बन जाएगा, -6 है प्लस 6 बन जाएगा। एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वैल्यू लिखी होगी उसका साइन लाजमी चेंज होगा। 1 है, 2 है या 3 है या 4 है, जितनी भी है, वो जो साइन चेंज होगा वो आपने नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। और उसी के हिसाब से आपने ऊपर वाली रकम के साथ उसको सॉल्व करना है। प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस y और प्लस 2y जो है ये ऐड होके 3y बन जाएंगे। यहाँ पे 72 और 6 को ऐड करेंगे तो 78 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 2s are 6, 3 6s are 18, 26। y जो है वो हमारे पास 26 निकल चुका है, यानी फादर्स एज सन्स एज जो है ये हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फादर्स एज निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। पुट y is equals to 26 in 1, x plus y is equals to 72, y की जगह पे 26 आ जाएगा, प्लस 26 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 72 माइनस 26, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 72 माइनस 26, यहाँ से 1 कैरी किया, 12 में से 6 बाकी 6 बचा, 6 में से 2 बाकी 4। तो फादर्स एज जो है ये हमारे पास 46 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। अल्लाह हाफिज।